कई बार हम अपनी एक जैसी या पर्टिकुलर मनपसंद डाइट लेने के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि हम उसमें वैरायटी लाना भूल जाते हैं। और एक ही एक तरीके का खाना जब आप लंबे समय तक खाते हैं ना, तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कम होने लग जाते हैं और उनकी डेफिशिएंसी धीरे धीरे बिल्टअप होने लग जाती है, जो कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम्स के फॉर्म में आपको देखने मिलता है। इसमें से एक सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, वो है जिंक। हाय, मैं हूँ जयति एंड वेलकम टू द चैनल। जिंक डेफिशिएंसी बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन सब जगहों पर इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन इंडिया में भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में इसके कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी रहते हैं। इसके बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ और आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट जरूर करेंगे। जिंक डेफिशिएंसी के सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं वो ये कि कई लोगों को बार-बार सर्दी जुकाम होता है। जल्दी-जल्दी इन्फेक्शन उनको होता है, लंग इन्फेक्शन होता है या दूसरे इन्फेक्शन भी उनको जल्दी हो जाते हैं। यानी कहीं पे चोट लग गई है और वहाँ पे कुछ लोगों को तो तुरंत हीलिंग हो जाती है और कुछ लोगों को हीलिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये सब बताते हैं कि कहीं न कहीं आपको जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहती है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, स्वाद नहीं आता है, इसलिए भूख नहीं लगती है, एब्डोमिनल सिम्पटम्स आते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, नौसिया, सब कुछ ये एब्डोमेन से रिलेटेड सारे सिम्पटम्स आने लगते हैं। हेयर लॉस हो जाता है अगर लंबे समय तक इसकी डेफिशिएंसी रहेगी तो, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन में रैशेज़ आने लग जाते हैं, आई प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपने इन सारे सिम्पटम्स को गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि कोविड के समय बहुत सारे लोगों को यही सारे सिम्पटम्स थे। बार-बार इन्फेक्शन होना, टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, भूख नहीं लगना और जिसको कोविड का सीवियर इन्फेक्शन हुआ उन सब के जो ट्रीटमेंट के बाद कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए। लंबे समय तक उनको भूख नहीं लगती थी, खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। इसलिए कोविड के समय भी लोगों को जिंक सप्लीमेंट काफ़ी दिया गया है। जिंक सप्लीमेंट या जिंक रिलेटेड जो फूड है उसको खाने की बहुत ज़्यादा सलाह दी गई। तो यही होती है जिंक डेफिशिएंसी के लक्षण। अब कुछ इस चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई बार जैसे बाल झड़ते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता बाल क्यों झड़ रहे हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं। लेकिन जिंक की तरफ ध्यान अक्सर लोगों का नहीं जाता है। उसी तरीके से जो डायरिया, वॉमिटिंग या पेट से रिलेटेड कुछ भी सिम्पटम होते हैं तो लोग उसको कुछ डाइजेस्टिव एरर समझ लेते हैं कि कुछ खाने-पीने में ऊपर-नीचे हो गया होगा। स्किन में रैशेज़ होती है तो लोग उसको एलर्जी कह के टाल जाते हैं और इसी वजह से ये जो जिंक डेफिशिएंसी है इसके जल्दी से लक्षण पता नहीं चलते हैं। यहाँ तक कि जिंक जो होता है वो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के सारे लक्षण दिख रहे हैं, जैसे उनकी मसल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बियर्ड उनकी प्रॉपर नहीं आ रही है या फिर सिर में जो बाल आने चाहिए, इन सब की कमी हो रही है, तो भी ये जिंक डेफिशिएंसी ही बताता है। तो इसके कमी को आपको इमीडिएटली रोकना चाहिए। या तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। सारे टेस्ट में पता चल जाता है कि जिंक की आपको डेफिशिएंसी है कि नहीं। जिंक हमारे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यानी जो एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो जिंक पर ही डिपेंडेंट होती हैं। और इसी वजह से आपकी कोई वुंड की हीलिंग करनी है, कोई टिश्यू बिल्ड करना है, प्रोटीन बनाना है, इम्यून सिस्टम आपका बिल्ड करना, इन सब चीजों के लिए जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो फिर इसकी बॉडी में कमी कैसे हो जाती है? बॉडी में कमी ऐसी आसानी से नहीं होती है। एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा प्रोन है, या तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, या हम कुछ ऐसे चीजें खाते हैं, कॉर्न्स है, सीरियल्स है जिसमें फाइटेट होता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सीरियल वगैरह की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें कई बार फाइटेट बहुत ज्यादा होता है, जो कि जिंक का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। एंटीबायोटिक्स कई बार हम लेते हैं, किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड हम एंटीबायोटिक्स जरूर ले लेते हैं, साल में 2-3 बार। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये भी आपके जिंक को डिप्लीट करती हैं। कुछ लोग जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं उन लोगों में भी इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अक्सर लोग बीपी की दवाई खाते हैं, डायूरेटिक्स लेते हैं, ऐसे लोगों में भी जिंक प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं काफी कॉमन फैक्टर्स हैं और इसी वजह से जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अब इसको क्या करें, इसको कैसे रोका जाए? जिंक की डेफिशिएंसी तो पहले भी होती होगी, लेकिन पहले जो होती थी कॉमन डेफिशिएंसी होगी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन आजकल इसकी डेफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सभी जगह फास्ट फूड का फैशन बहुत ज्यादा है। हम सब लोग बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। किसी ना किसी कोई भी चीज आप लें, इनफैक्ट आप ब्रेड भी लेते हैं या कोई बाहर की कुछ भी पैकेज्ड आइटम लेते हैं, उसमें सॉल्ट भी बहुत होता है, शुगर भी बहुत होता है। शुगर वाली चीजें आप जितनी ज्यादा लेंगे जिंक का एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। और दूसरा, आजकल सब लोग बहुत ज्यादा शौकीन है हैवी एक्सरसाइजेस के, वेट लिफ्टिंग के लिए। जो जिमिंग होती है आजकल बहुत ही लोग स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके। ऐसे लोगों को भी जिंक की डेफिशिएंसी अक्सर हो जाती है। तो इसी वजह से ये 2 मेन रीजन है और बाकी जो भी आपके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं
उसकी वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बात आती है कि क्या हम जिंक की डेफिशिएंसी को आसानी से केवल अपनी डाइट के थ्रू दूर कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसको आसानी से दूर कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे फास्ट फूड या फिर नॉन न्यूट्रिशियस आइटम से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो तरीके से नहीं होता है। जिंक जो हमारे सीड्स और नट्स हैं, उसमें भरपूर क्वांटिटी में होता है, स्पेशली कैश्यूज़ में। आप थोड़े से भी कैश्यूज़ लेते हैं, 1 आउंस भी आप कैश्यू लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 1/5 जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। मिल्क में भी आपको जिंक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। जब आप सीड्स एंड नट्स लेते हैं, तो स्पेशली जो आप फ्लैक्स सीड ले रहे हैं या फिर आप पंपकिन सीड्स ले रहे हैं, इसमें भी जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसलिए हमेशा डेली कहा जाता है कि आप डेली अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को आपको लेते रहना चाहिए। सीड्स एंड नट्स की कवरिंग में ही फाइटेट होता है, जो कि जिंक का एब्जॉर्प्शन कम करता है और इसीलिए इनको हमको सोक करके खाना चाहिए। अगर आप होल सीरियल डाइट भी लेते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे से इसकी क्वांटिटी पूरी मिल जाएगी। यानी आपको रिफाइंड फूड ज़्यादा नहीं खाना है। चना, दालें, राजमा इन सब में जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। इन सबको आपको प्रॉपर्ली सोक करना है और उसके बाद जाके इसको कुक करना है। जो भी हमारे मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि ओट्स है, क्विनोआ है या ब्राउन राइस है, इन सब में भी जिंक बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। यानी आप सीधा-सादा देसी स्टाइल का खाना खाते हैं, अलग-अलग वैरायटी के न्यूट्रिशन वाला सीज़नल खाना खाते हैं, बेकार के फास्ट फूड, बेकार के शुगर और बेकार की अननेचुरल जो हैबिट्स होती हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं। अननेसेसरली दवाइयाँ नहीं लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं या एंटीबायोटिक्स, इन सब से अपने आप को दूर रखते हैं, तो कोई वजह नहीं बनती कि आपकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी हो और इसको कभी भी होने मत दीजिए। नहीं तो आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं और आपको पता ही है कि आपका इम्यून सिस्टम जब एक बार वीक होता है, तो कोई भी बीमारी आपको कैसे भी पकड़ सकती है और आपको कई गुना ज़्यादा आपकी सेहत खराब कर सकती है।